मंत्री जी, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि हमारे खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाइए जल्दी से हमारे लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर आइए। हे भगवान, ये मेरा आलसी पति फिर दिन दहाड़े सपने देखने लगा। अरे रानी साहिबा, जरा ठीक से मेरे पैर दबाइए। वो क्या है ना, आज हमारे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ओहो, महाराज सपने में महारानी साहिबा से पैर दबाने के लिए कह रहे हैं। अभी इनको मजा चखाती हूँ। और फिर राधा मोहन के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। मर गया रे। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। तुमको मेरे ऊपर पानी डालने की क्या जरूरत थी? जी, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा नहला दूं, जिससे आपको थोड़ी ठंडक पहुंच जाए। अरे तुमको और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। जी, घर का सारा काम हो चुका है क्योंकि नाम है मेरा राधा और कोई काम नहीं छोड़ती मैं आधा। बस एक आप ही हैं जो घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? भाग्यवान, देख नहीं रही हो कि कितनी गर्मी तेज पड़ रही है? अगर मैं इतनी धूप में काम करने जाऊंगा तो मैं मोहन से सीधा कल्लू राम बन जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, आपको काम करने जाना ही होगा। अगर आज से आपने कुछ काम धंधा नहीं किया तो मैं आपको घर में ना घुसने दूंगी, समझे? लेकिन भाग्यवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ भी कीजिए, चोरी करिए, डाका डालिए, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आज आप घर में पैसे लेकर नहीं आए तो आज आपकी खैर नहीं। अब जाइए यहाँ से। और फिर मोहन कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए गांव के बाजार में चला जाता है। अरे वाह, आज तो पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। आज तो कोई ना कोई व्यक्ति मुझे काम दे ही देगा। एक काम करता हूँ, उस फल वाले के पास जाता हूँ। इतना कहकर मोहन काम मांगने के लिए एक फल वाले के पास पहुँच जाता है। अरे ओ सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नहीं भाई, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे सेठ जी, एक बार मुझे काम पर रख कर तो देखिए। आपके देखते ही देखते सारे फल बिक जाएंगे। यहाँ मैं फल बेचने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। एक काम करो, तुम यहाँ फल बेचो, तब तक मैं बाकी के बचे हुए फल घर से लेकर आता हूँ। ठीक है सेठ जी, जब तक आप घर से आएंगे तब तक आपके सारे फल बिक जाएंगे। हाँ। और फिर वो सेठ बाकी के बचे हुए फल लेने अपने घर चला जाता है। अब मैं सेठ जी को दिखाता हूँ कि मोहन क्या चीज है। एक ही झटके में सेठ जी के सारे फल बेच दूंगा। अरे आओ भाई आओ, सस्ते दामों में स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल ले जाओ। सभी फलों का दाम केवल 20 रुपए किलो है। अरे वाह, केवल 20 रुपए किलो। मुझे ये सुनहरा अवसर नहीं गंवाना चाहिए। मैं तुरंत ही इस व्यक्ति से 5 किलो फल खरीद लेता हूँ। आइए भैया जी आइए, बताइए कितने किलो फल दूं आपको? हर फलों का दाम केवल 20 रुपए है। भाई मुझे 5 किलो सेब दे दो। ठीक है भैया जी। और फिर मोहन उस व्यक्ति को सस्ते दामों में वो फल दे देता है और वो व्यक्ति मोहन को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सस्ते दाम होने की वजह से मोहन की दुकान के सारे फल बिक जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी दुकान के सारे फल बेच दिए। तो बताओ कितने का मुनाफा हुआ? सेठ जी, पूरे 1000 रुपए की कमाई हुई है। क्या केवल 1000 रुपए? लेकिन मैंने तो सभी फलों को व्यापारी से 5000 रुपए में खरीदा था। तो फिर केवल 1000 रुपए की कमाई कैसे हो सकती है? अरे सेठ जी, मैंने आपके फलों को 20 रुपए किलो में बेचा है और देखते ही देखते आपके सारे फल बिक गए। हे भगवान, मैं तो लुट गया। अरे हरामखोर, ये तूने क्या किया? सभी फलों का दाम 100 रुपए से ज्यादा का था और तूने केवल 20 रुपए में बेच दिया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपने मुझे बताया ही नहीं था कि फलों का दाम 100 रुपए किलो है। अबे ढक्कन की औलाद, चला जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ जी के ये कहने पर मोहन दुम दबाकर वहाँ से भाग